Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Ankush Sharma. I have 19 years of teaching experience in the field of accountancy. आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है एक प्रैक्टिस सेशन रखा है हमने एमसीक्यूज का, और हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें जो है मैं बताना चाहूंगा। एक, कि जब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसकी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और तभी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, आप कितना आंसर के क्लोज थे या आपका आंसर ठीक था। तो उसका लॉजिक भी समझना है कि आंसर ठीक था तो क्या उसका लॉजिक सही था आपका, है ना, और गलत था तो आपको सही आंसर जो है वो पता लग जाएगा। तो आगे के लिए आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हो, देखो हमारी 210 सिलेक्शंस हुई हैं जब लास्ट एग्जाम हुआ था। एंड अब आ गया आपका, देखो ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रीड आउट कर देता हूं मैं आपके लिए, आप भी रीड आउट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, जिसकी ऑप्शन है पहला स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, दूसरा डेथ ऑफ की एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस, फिर मैरिज ऑफ अ सन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और पेमेंट ऑफ 20,000 टू अ बैंक इन डिस्चार्ज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। ठीक है जी, अब ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। अब इसका देखो क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तो आपको ये एग्जैक्टली पता है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, देखो ट्राई करो और फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो हम क्या करते हैं, अब इसका आंसर एक बार देख लें। इसका आंसर डी होना चाहिए, ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी आंसर की हम करते हैं, पहले डी जो है इसका आंसर है, डी ऑप्शन। अब क्यों है, देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग का पहला जो है कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि अगर कोई चीज मनी में मेजरेबल है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसको बोलते हैं, तो अगर कोई चीज मनी में मेजरेबल है तभी वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। मतलब हमारी अकाउंटिंग साइकिल की थी हमने लास्ट वीडियो में, तो जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें वो रिकॉर्ड होएगी, वरना वो जाएगी ही नहीं। बिकॉज जो चीज पैसे से रिलेटेड नहीं है, अकाउंटिंग सारी पैसे से रिलेटेड, तो जो चीज पैसे से रिलेटेड नहीं है, जैसे डेथ ऑफ स्ट्राइक हो गई वर्कर की, है ना, तो उससे काम तो इफेक्ट पड़ेगा, बट उसका जो है उसका कोई इसका कोई मॉनेटरी वो नहीं है, टर्म्स में कुछ नहीं है। सिमिलरली मैरिज ऑफ सन, ये डेथ हो गई तो इसका मॉनेटरी एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका डी। तो ये देखिए यहां पे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो चीज मनी में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वही हम अकाउंट्स में लिखते हैं, जो मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो था इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो स्टेटमेंट्स में पढ़ देता हूं आपके लिए। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर subject matter of accounting. Transactions are recorded in the qualitative terms only. Accounting is the language of business. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. ये आपकी क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। तो इन 4 ऑप्शंस जो हैं, देखो इसमें से आपको क्या आंसर लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, ट्राई करो। थोड़ा सा और टाइम मैं आपको देता हूं, कुछ सेकंड और करो ट्राई, शाबाश। हाँ जी, अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, ये होगा बी। अब ये आंसर क्यों होगा ये आपको समझना है। आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि देखो ये वाली चीज अब हमें देखना होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें देखना होता है कि कौन सी ट्रू है कौन सी रॉन्ग है। रॉन्ग तो ये है, मैंने बता दिया। अब क्यों रॉन्ग है, इसमें लिखा है यहां पे क्वालिटेटिव टर्म्स। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव तो क्वालिटी होती है, गुड बैड, है ना, ब्यूटीफुल एंड सो ऑन, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये क्वालिटीज होती हैं। तो क्वालिटीज का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। तो अब हम यहां आ जाए, देखो बी इज रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन या अकाउंटिंग में जो हमने कल साइकिल भी की थी या और डिटेल में भी हमने डिस्कस किया था, तो क्या होता है, अकाउंटिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है।
तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग। तो जो आपकी ये वाली है, ये जो है ये ट्रू है। सिमिलरली नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं, ये भी हमने लास्ट फाइनेंशियल नेचर के ही होने चाहिए, तो ये भी ट्रू है। और सिमिलरली जो एक और स्टेटमेंट आपकी बच गई वो है आपकी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली अकाउंटिंग जो है बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस का जो भी मतलब बिजनेस का नटशेल क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है, या हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो कैसे पता लगता है, वो अकाउंटिंग से ही पता लगता है। चलो जी, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग फेस वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन जो है बहुत इजी है, कहते हैं ये तो ट्रू है, कह रहा है पार्शियली ट्रू है, फॉल्स है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो अब आपको इसके लिए जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। चलो ट्राई करो, देखो आप कर सकते हो या नहीं, करो कोशिश, करो कमेंट। हाँ जी, चलो फिर हम ऐसे करते हैं, इसका भी आंसर जो है हम देखते हैं। अब आपको क्या समझना, कहता है बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग फेस। अब बुक कीपिंग जो होती है बिल्कुल इनिशियल अकाउंटिंग होती है। जब मैंने अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस की थी वीडियो में, तो उसमें क्या था, आपको यह ध्यान रखना था, देखा होगा आपने, जो एक रिकॉर्डिंग फेस था। रिकॉर्डिंग फेस क्या था, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो उसको रिकॉर्डिंग फेस बोलते हैं। तो बुक कीपिंग उस चीज को बोलते हैं। अब उसके बाद हम आ जाए, जब अकाउंटिंग होती है पूरी पूरी कब होती है, बुक कीपिंग खत्म होती है, फिर अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट्स हो गई, तो वो उसको कंप्लीट करती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है जी। तो आपका जो आंसर है इसमें, ये देख सकते हैं आप, ये ट्रू है ए। और ये उसकी आपकी डिटेल मैंने आपको समझा दी कि ये प्राइमरी स्टेज होती है और ये क्या होती है आपकी एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस होती है। तो अकाउंटिंग जो है, बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से आपकी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आ गया आपके सामने, पढ़ो इसको ध्यान से। थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस हैं, फिर ऑप्शंस में भी ये बताया सीक्वेंस कॉम्बिनेशन से आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज और आर, मतलब एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ascertaining results of the records of recorded transactions, providing information to end user for rational decision making or to know the solvency position। अब रैशनल, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में आपको देखना है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग किए होंगे, पढ़े होंगे, तो बहुत आसान है। तो आप इसको जरा ट्राई करो आप भी, और देखो, कमेंट करो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। हाँ जी, चलो इसका क्या करते हैं हम, इसका भी आंसर देखते हैं। देखो आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन है। अब डी ऑप्शन क्यों है, देखो ऑप्शन डी ये है आपकी, है ना, मींस ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये जो 4 हमने किए, यही 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, अकाउंटिंग के। तो इसलिए आपकी आंसर हो गया डी। अब 4 क्वेश्चन हमने किए। अब आपने थोड़ा सा अपना इवैल्यूएट कर लिया होगा कि आपको आए, मतलब आपके आंसर क्लोज आए, या आप आंसर से बहुत ही दूर थे, आपको कुछ भी नहीं पता था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप फर्दर अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। कहता फाइनेंशियल पोजीशन किस बेसिस पे एक बिजनेस है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस बेसिस पे होती है। अच्छा, उसमें ऑप्शन देते हैं, कहता अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अभी हमने किया, प्राइमरी स्टेज होती है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में किया। ट्रायल बैलेंस, अब क्या होता है, जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, हमने किया, इससे पहले बुक कीपिंग होती है, इसके बाद अकाउंटिंग होती है। और कहता है कि सारे ही होते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए ये सारे ही लगते हैं। सोचो, 2 आंसर कमेंट बॉक्स में, ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, चलो अब क्या करते हैं हम,
इस आंसर का, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होता है। जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ये देखो आगे आंसर, ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं उनका काम ही क्या है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना ही क्यों रहे हैं हम, इसीलिए तो बना रहे हैं। जो इतना सारा बड़ी पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर हम आगे जाते हैं, तो वो सारे को समराइज करके रिपोर्ट देंगे ना हम मैनेजमेंट को, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है जी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो ये अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है, रिपोर्टिंग होती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है सारी, पूरी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की, ट्रायल बैलेंस की, उस सबको समराइज कर देती है। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक्स पेड कमीशन ₹1000 टू वाई, है ना, टू मिस्टर वाई। अब ये पूछा है, ये आपको क्वेश्चन ने पूछा है ये है क्या, तो कह रहा है कि इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, करो, सोचो, ट्राई करो, क्या हो सकता है। इवेंट की डेफिनेशन अगर आपको मालूम है, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम है, तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो। हाँ जी, करो करो, शाबाश, कमेंट करो। हाँ जी, अब क्या करेंगे, देखो अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो है क्या होगा कि वो क्या है जो आपसे पूछा गया है, दैट इज ट्रांजैक्शन। आपसे पूछा गया ट्रांजैक्शन है या इवेंट, तो ये ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं और उसके लिए आगे चलते हैं। ये देखो ट्रांजैक्शन क्या होती है, आप एक बार समझना, ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो मॉनेटरी नेचर की ही होती है, ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन जो होती है वो मॉनेटरी नेचर की होती है और उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। इवेंट जो होता है वो मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। और दूसरा, इसीलिए जो पिछली ट्रांजैक्शन थी वो मॉनेटरी नेचर की थी, है ना, और पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछी हुई थी, तो इसलिए उसकी आंसर क्या था आपका, ट्रांजैक्शन। क्लियर है। जो आपकी इवेंट है उसका मॉनेटरी बेनिफिट हो भी सकता, उसका मॉनेटरी इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर जो है इसका क्या है, वो क्या है, ये ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एज ऑन, ये देखो एन नहीं है, ये क्या है, ऑन, एज ऑन, ये ऑन है, एज ऑन 31 मार्च 2007 टोटल सैलरी पेड 1,50,000। ये आपसे पूछा ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है। तो सोचो इसका आंसर और फिर मुझे बताओ, ए है, बी है, सी है, डी है, करो, शाबाश, ट्राई करो फटाफट से। अब देखो क्या है, जल्दी। अब देखो जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इससे पहले वाला, ठीक है, जो हमने किया था ये वाला, ठीक है, यहां पे क्या हो रही थी, ये क्या था, हमने बोला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब मैंने बोला ट्रांजैक्शन जो होती है सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की होती है। अब हम यहां पे आए इस क्वेश्चन में, पैसा तो यहां भी है ना, पैसा तो यहां भी है। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर जो है वो क्या है, ये है, ए है, इवेंट। अब हमें देखना है ये इवेंट है, यहां भी पैसे की बात हो रही है, और ये जो पीछे वाला था यहां भी पैसे की बात हो रही थी, लेकिन वो तो हमने ट्रांजैक्शन बोला। तो आपको ये समझना है ये क्या है, यहां पे बताया है पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने 1000 पे दिए हैं एक्स को, ठीक है, तो इट इज प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर, और क्या है ये, एक इवेंट, एक ट्रांजैक्शन है, सॉरी। और जब हम यहां पे आएंगे, ये इवेंट क्यों है, देखो वैसे तो इवेंट और ट्रांजैक्शन में हम फर्क ऐसे भी कर सकते हैं। अगर तो ऐसे दे दे, कोई इवेंट दे दे कि आपको ये बोल दे कि बहुत बड़ा हमने कोई मर्जर कर लिया, कोई एक्विजिशन कर ली, तो क्लियर हो जाता है। वो मर्जर और एक्विजिशन तो क्या होगा, इवेंट होगा। लेकिन जब ऐसा आ जाता है ना, दोनों में पैसा इन्वॉल्व है, तो उसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्या लिखा है, एज ऑन 31 मार्च टोटल सैलरी पेड इतना, मतलब आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है। मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, कैसे स्टेटमेंट है कि बैलेंस शीट देखी, उसमें से देखा अच्छा आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको देखा, उसमें देखा अच्छा पूरे साल में इतनी सैलरी दे दी, तो ये एक स्टेटमेंट है।
ये नहीं कह रहे कि सैलरी अभी दी है, सैलरी दी थी हमने, टोटल सैलरी दे रखी है बस पूरे साल की 1,50,000। तो इसलिए ये क्या है, इवेंट है। ये पूरा बताया है कि पूरा जो ईयर था या 31 मार्च में एंड में हमने जितनी टोटल सैलरी दी थी वो इतनी है। इट इज नॉट, ये नहीं बता रहा कि हमने अभी दी है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया आगे आपको। अब देखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एंड क्या पूछा आपसे, आर द एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब इनमें से क्या है जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनका एंड रिजल्ट होता है। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि वो बुक कीपिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, ट्रांजैक्शन होता है, इवेंट होता है। देखो करो शाबाश ट्राई कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनका, आपका जो है वो, यहाँ ट्रांजैक्शंस भी लिख सकते हो आप, ट्रांजैक्शंस जो है वो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। सोचो शाबाश करो, देखते हैं कौन कौन सही करता है इसको। अब इसका आंसर जो है वो क्या है, इवेंट है। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किए, ट्रांजैक्शन, इवेंट, इवेंट, ट्रांजैक्शन, फिर दूसरे का आंसर इवेंट था। उसमें आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। उसमें डिफरेंस क्या था कि वो तो पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया था कि हमने उसको पैसे दिए, लिए, ऐसे करके, तो ट्रांजैक्शन हो गई, सेल की, परचेज की, है ना। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इकट्ठी हो जाएं तो एक इवेंट हो जाता है। जैसे मैं बोलूं सारे साल में हमने इतनी सेल करी, जैसे कि वो पिछली स्टेटमेंट थी। क्या थी पिछली स्टेटमेंट, कि सारे साल में जो टोटल सैलरी पेड थी वो 1.5 लाख थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है वो, इसलिए वो इवेंट है। अब यहां भी आ जाए, यहां पे भी जो ये वाला आपका क्वेश्चन है, यहां पे भी बोला ट्रांजैक्शंस का एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर दी आपने, उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, तो वो टोटल कर देते हैं हम उनको। तो वो जो एंड रिजल्ट होता है ट्रांजैक्शंस का, वो भी एक इवेंट होता है। अब कंफ्यूजन कहां होती है, जब ये इवेंट जो होता है, मैंने बोला मर्ज, ऐसे दिया हमने, मर्ज कर लिया बड़ी कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी ने को टेक ओवर कर लिया, या हमारी कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, है ना। तो ऐसे कुछ जो चीजें होती हैं उनको तो इवेंट, क्लियरली इवेंट बोलते हैं। लेकिन इवेंट जो है कई बार ऐसे भी होता है कि पैसे, मनी मेंशन्ड होगी उसमें, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब उसका रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो ऑलरेडी आपने रिकॉर्डेड चीजें थी उनमें से उसका एंड रिजल्ट निकाला है। जैसे कि इस केस में बोलते हैं एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। पिछले क्वेश्चन में सारे साल में कितनी सैलरी पे की वो बताया हुआ था, तो इसलिए वो क्या था, एक इवेंट। और ये भी क्या है, एक इवेंट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर होना चाहिए, ये बताना आपको। तो सोचो भाई, देखो ए है, बी है, सी है। पहले तो मैं पढ़ देता हूं। ए क्या है, ₹1,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू प्लांट। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ₹10,000 इंकर्ड इन इंक्रीजिंग द सिटिंग अकोमोडेशन ऑफ द होटल। फिर डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स। फिर नेक्स्ट, रिपेयर्स टू मशीनरी परचेज्ड सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, उस पे हमने रिपेयर्स कर दी। देखेंगे भाई, ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे जल्दी से कि क्या इसका आंसर है। ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आंसर है। कर लिया, सोच लिया आपने, आंसर कर दिया कमेंट। तो अब देखो, अब इसका आंसर क्या होगा। आंसर पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हमें पता होना चाहिए। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। अभी जो ये है, इस क्वेश्चन में 2 ही हैं, रेवेन्यू और कैपिटल ही दिए हुए हैं। तीसरे टाइप का एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो इसमें है नहीं उसका एग्जांपल, तो अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपने सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ा लिया, तो वो क्या है, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, उससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आओ वापस, देखो, इससे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, इससे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ये जो है रिपेयर्स, अब सेकंड हैंड मशीन है, रिपेयर नहीं करवाओगे तो चलेगी नहीं, तो इससे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो ये तीनों ही क्या है, कैपिटल इन नेचर है।
हमें पूछा रेवेन्यू इन नेचर, तो वो कौन सा बच गया, सी। ठीक है, क्यों है ये रेवेन्यू इन नेचर, बिकॉज अब कई बार हमने बोला देखो ये सेल परचेज तो होती रहती है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि हमने जो कमिट किया हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत डैमेजेस देने पड़ते हैं, जैसे कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया या किसी भी तरह का कोई डैमेज देना पड़ता है। तो ये नॉर्मली बिजनेस में होता रहता है ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है, बंदा चाहता नहीं है कि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें, बट कई बार हो जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये रीअकरिंग इन नेचर है और इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होता, तो इसलिए क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो जी, अब चलते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करें, इसमें असर्शन है और उसकी रीजन है। तो आपको देखना होता है क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, कि ये जो स्टेटमेंट है, ये पहले तो देखना ये ट्रू है या फॉल्स, फिर इसको रीड करेंगे, देखेंगे कि अगर ये ट्रू है तो क्या ये इसका सही रीजन है ना। ऐसा देखो, अब ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, पहला ऑप्शन आपके लिए। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही है, लेकिन सेकंड जो है, सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। फिर थर्ड, इसमें ये ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है। फिर कहता है फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, फिर कहता है दोनों ही गलत है। तो इसलिए इसका जो ये ऑप्शन है ये ध्यान से पढ़ना है। नॉर्मली इनका सीक्वेंस ऐसे ही आता है, ABCD। ठीक है, अब आ जाए इस पे। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर ऑफ अ बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स, पहली स्टेटमेंट आपकी होगी। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर कमेंट करो, बताओ मुझे क्या आंसर है, ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ट्राई करेंगे इसको और इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं। शाबाश, करो, चलो ठीक है। तो फिर इसका अब आंसर देख लेते। देखो आंसर क्या है इसका, ए है। अब ये ए क्यों है ये समझना है आपको। ए तो है पर ए क्यों है, ए इसलिए है, देखो अकाउंटिंग का पहला रूल होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है कि ओनर, जैसे तो देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम बोलेंगे आपकी कोई शॉप है गारमेंट्स की, किड्स वेयर की या किसी भी चीज की, स्टेशनरी की, तो आप क्या बोलते हैं नॉर्मली कि मेरी शॉप है ना, मेरा बिजनेस है। बट एक्चुअल में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। अकाउंटिंग का पहला ही पॉइंट होता है भैया ओनर जो है वो अलग है और बिजनेस जो है, ठीक है, बिजनेस जो है, शॉप जो है वो अलग है। तो अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहला रूल होता है अकाउंटिंग का मेन। तो अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है। अब बिजनेस और ओनर अगर अलग अलग हैं और सब कुछ जो कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो भैया उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं लिखा हुआ ना, वो नहीं, पर्सनल ट्रांजैक्शन से हमें क्या लेना ना कि ओनर पर्सनल लाइफ में क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। और ये जो है आपका, ये जो हम करते हैं ये किस कंसेप्ट पे करते हैं, वो ये वाला कंसेप्ट है। तो इसलिए ऑप्शन हो गई ए कि बोथ स्टेटमेंट आर, फर्स्ट इज क्या हो गई आपकी ए स्टेटमेंट क्या हो गई कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और जो सेकंड है वो फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए ये हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी वजह से। तो इसलिए आपको ये समझना है। अब आ जाए हम 11th क्वेश्चन पे। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ क्रेडिटर वुड बी इंटरेस्टेड टू गैदर वाइल रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिसने क्या करना है, चलो पहले आप एक बार ट्राई कर लो फिर मैं आपको समझाता हूं। ABCD ऑप्शन है, देखो करो आंसर, कमेंट करो और फिर उसके बाद हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। टेक फ्यू सेकंड्स मोर। चलो जी शाबाश, देखो A है, B है, C है, D है। तो और पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर क्या है, फिर ये चीज़ें तो मालूम होती हैं नॉर्मली हमें सबको। देखो चलो जी, अब इसमें क्या है, देखो आपसे पूछा है कि क्रेडिटर किस चीज़ में, इनमें से किस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा। अब क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने क्या किया, आपको पैसे दिए हैं, है ना, बिजनेस को पैसे दिए हैं, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है कि उसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो ये चीज देखेगा और फिर आपको जो है वो
पैसे देगा, वरना वो नहीं देगा। तो जो क्रेडिटर जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं वो सारा टाइम क्या देगा, उसको क्या लेना देना बिजनेस प्रॉफिटेबल है यानी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, उसको तो अपना पैसा सेफ चाहिए। लिक्विडिटी भी बिजनेस का है, बिजनेस कंटिन्यू करे ना करे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है सॉल्वेंसी से। क्यों पड़ता है सॉल्वेंसी से फर्क? क्योंकि अगर बिजनेस सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मतलब होता है बिजनेस जो है अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो पे कर सकता है, जितने भी खर्चे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो अपना बियर कर लेता है। तो उसको इससे मतलब है कि उसको पेमेंट तो तभी मिलेगी जब बिजनेस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉल्वेंसी होगी बिजनेस में। क्लियर है जी? तो इसका आंसर आपका हो गया डी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी क्यों डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? जब हमने अभी 2-3-4 क्वेश्चन पहले एक किया था ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, हमें आंसर था, लेकिन मैंने उसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बताया था। तो वो चीज दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? पहला, परचेज द पेंसिल शार्पनर एट अ कॉस्ट ऑफ 2, इंस्टॉलिंग एन एक्सेलेटर at the cost of 5600 in 3-story building which had previously been used without accelerators. पहले एक्सीलेटर नहीं था बिल्डिंग में, अब लगा दिया। पेंटेड डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ इतना आफ्टर 2 years, और 200 स्पेंट ऑन माइनर ऑल्टरेशंस इन अ बिल्डिंग। क्या क्वेश्चन है? इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कौन सा है, आपसे ये पूछा है। देखो जी, सोचो, ए बी सी डी ध्यान रखना है। मैंने जो बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी बताया था पीछे, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके हिसाब से इसको आंसर करना। ठीक है जी, करा, किया ट्राई। चलो जी, अब इसका आंसर करते हैं। तो आंसर में देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या उसका कोई और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। अब ये जो है ये तो कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्पनर है और अमाउंट भी बहुत छोटा सा है और रीअकरिंग है। शॉर्पनर के लिए ऐसा थोड़ा ना एक शॉर्पनर ले लिया, कई बार गुम जाता है तो और रख लेते हैं, है ना, छोटी सी चीज है, तो मीगर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकती। फिर यहां आ जाए, डिलीवरी ट्रक है, उसको पेंट कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, डिलीवरी तो वो कर ही रहा था, पेंट वैसे ही करता है, छोटी मोटी रिपेयर हो गई है, वो चलती रहती है, कभी पेंट कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी नंबर प्लेट इधर से उधर कर दी, कभी कुछ लिखवा दिया, वो तो चलता ही रहता है ना, तो नॉर्मल है। तो ये भी नहीं होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब माइनर लिख ही दिया, माइनर ऑल्टरेशन करी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में माइनर ऑल्टरेशन करी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो चलता रहता है माइनर ऑल्टरेशन, तो ये भी नहीं है। क्या होगा, ये लिफ्ट लगा दी, अब आपने एक्सेलेटर लगा दिया, तो उससे आपकी जो बिल्डिंग है उसमें एक परमानेंट चीज जुड़ गई और उससे आपका टाइम बचेगा, है ना, और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी लॉन्ग रन में, और बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी एक्सेलेटर लगाने से, क्योंकि पहले नहीं लगा होता। तो ये आपका जो आंसर होगा इसका क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करेंगे इसको ध्यान से। इट सेज करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर देयर कंजर्वेशन conversion into cash within an operating cycle which normally does not exceed 12 months। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपसे पूछा है वो ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सोचो, देखो, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। अब करंट एसेट आपको क्लियर होने चाहिए, अगर करंट एसेट आपको क्लियर है फिर तो ये यूं हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम से यूं हो जाएगा। चलो जी, करो, शाबाश, कमेंट करो, देता हूं आपको टाइम करने के लिए, कुछ और सेकंड ले लो, शाबाश। ठीक है जी, तो अब इसका आंसर क्या होगा, करंट एसेट अगर आपको पता, तो करंट एसेट की डेफिनेशन ही होती है मेन, कि वो एसेट जो लेस देन 12 लेस देन 1 ईयर, वो एसेट जो लेस देन 1 ईयर ही आप उनको यूज कर सकते हो, या वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। अब 1 ईयर मींस 12 मंथ्स,
तो यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि करंट एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन ही है यूजली विद इन 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करना था। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।